सत्संग जी, प्रेम से कहना। धन निरंकार जी। कहीं भी भक्ति की बात होती है, छोटे होते से देखते आ रहे हैं कि भक्ति की चरम सीमाओं में रखा जाता है हनुमान जी की भक्ति को। किस प्रकार प्रभु राम के चरणों में उन्होंने अपनी भक्ति करी, किस प्रकार उनकी सेवा करी, किस प्रकार रिझाया उनको। और फिर जहां उनकी भक्ति का जिक्र होता है, साथ में एक और बात सुनने को मिलती है। इंसान क्योंकि जो भक्ति समझा नहीं है, कर रहा है, वो फिर ये भी बात कह देता है, देखो उनकी भक्ति कि भगवान राम से भी ज्यादा मंदिर हनुमान के हैं। तोल दिया भक्ति को, मूल लगा दिया, सौदा बना दिया। ऐसी बात बोल के अगर कोई भक्ति की तरफ प्रेरित होता है तो शायद सोचता है कि अच्छा, ऐसी भक्ति करी जाए तो अपने भी मंदिर बन सकते हैं, अपना भी यशोगान हो सकता है, अपने लिए भी बड़ी बड़ी बातें कही जाएगी दुनिया में कि क्या भक्त हुए। और जबकि हनुमान जी ने जो भक्ति की होगी, उनको प्रभु राम के चरणों के अलावा किसी और चीज का ध्यान भी कभी नहीं रहा होगा अपने जीवन में। प्रभु के चरणों में तोड़ निभ जाए, प्रभु रीझ जाए, प्रभु राम स्वीकार कर ले मेरी इस तुच्छ सी हस्ती को, तुझ सी भेंट को, तुझसे समर्पण को, तो बस बहुत है। पढ़ते हैं जब इनकी कहानी तो कहते हैं बाल रूप से ही इंतजार में थे। बाल रूप में जब देखा प्रभु राम को, तब से ही इंतजार में थे कि कब मौका मिलेगा श्री राम के चरणों में जाने का, सेवा करने का। आए ही इनकी सेवा के लिए हैं। किसी ने मंदिर बनाना है, किसी ने नाम लेना है, किसी और की पड़ी ही नहीं। क्योंकि जिसको उसका परमात्मा सदगुरु मिल जाता है, फिर दुनिया ने उसके बारे में क्या कहना है, अच्छा बुरा, वो बातें ही किसी काम की नहीं रहती, किसी मोल की नहीं रहती। वहीं शबरी का जिक्र भी होता है कि किस प्रकार उन्होंने झूठे बेर खिलाए, उनकी कुटिया में श्री राम ने चरण डाले, छोटी सी जगह, और वहां भी फिर इंसान तोल देता है। किसी के घर सदगुरु चले गए तो कह दिया, वाह देखो शबरी के घर राम आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल राम आए हैं, पर जो शबरी का जिक्र हम सुनते हैं, उसने राम को इस बात में बांधा नहीं था कि घर आओगे तभी तुम राम हो। घर में ही हो, मेरा घर तुमसे बाहर जा कहां सकता है। ये भक्ति इंसान बांध देता है, असीम को बांधने का प्रयास करता है और उसको भक्ति कहता है। कभी अपनी जिद में बांधने का प्रयास, कभी अपनी अरदास में बांधने का प्रयास, नाम भक्ति का दे देता है। क्योंकि अज्ञानता है, जानता ही नहीं, अज्ञानता है। और फिर इसलिए सतगुरु सारे ही मानव मात्र को इस दातार का एहसास कराने, इस रब से एकमिक कराने आते हैं। सतगुरु आंदा है दुनिया उत्ते सारे ही संसार ले, सारे ही संसार के लिए आते हैं। हर एक इंसान, हर एक मानव के लिए जीवन का रूप हर धरा पर, हर स्थान पर बन सकता है अगर जीवन में प्रेम आ जाए। जहां जाया जाए वहां अगर प्रेम हो, अपनत्व हो, सत्कार हो, तो कोई जगह पराई लग ही नहीं सकती, कोई इंसान पराया लग नहीं सकता, कोई भी जगह इस परमात्मा के प्रेम से खाली नहीं लग सकती। तभी देखें कुटिया में रहने वाले कबीर जी हुए, उन्होंने इस परम सत्ता को पाया।
मीराबाई हुई, महलों की राजकुमारी, उन्होंने पाया कोई अमीरी गरीबी का भेद नहीं रहा, नर नारी का भेद नहीं रहा। राजा जनक ने पाया, शबरी का जिक्र हुआ, उन्होंने पाया। सबके लिए आए हैं, कोई किसी 2 4 10 के लिए नहीं। बांधा नहीं उन्होंने, लीन होने का प्रयास किया, लीन होने की चाहत थी, इसलिए प्रभु में लीन हो सके, इसलिए भक्त बन सके, इसलिए भक्त कहलाए गए, भक्ति करी। भगवत गीता का भी जिक्र हुआ। बचपन से संगत में या कहीं भी सुनते हैं कि किस प्रकार कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को ज्ञान हुआ, विराट स्वरूप दिखाया कृष्ण भगवान ने अपना, और उसको ज्ञान हुआ, ज्ञान चक्षु मिल गए। फिर बोल उठा, आपके दाएं को प्रणाम, बाएं को प्रणाम, ऊपर को प्रणाम, नीचे को प्रणाम। तो क्या सिर्फ अर्जुन के लिए ही आए थे? दुर्योधन से कोई दुश्मनी थी? उसको नहीं दिखाया, उसको नहीं बताया? उसको भी बखूबी बताया। जब मौका आया उसको भी दिखाया रूप अपना। जब पढ़ते हैं तो वहां पे भी समय दिखाते हैं कि युद्ध से पूर्व गए कि ये युद्ध ना हो, तुम 5 गांव ही दे दो पांडवों को। पर अहंकार कहता है कि सुई बराबर जगह नहीं देंगे। और फिर अहंकार की भी चरम सीमा देखी। कोशिश करता है कि ये युद्ध में इनको हराना आसान हो जाएगा, भगवान कृष्ण को ही बंदी बना लेते हैं, बांध लेते हैं। और फिर उसी सभा में, उसी के दरबार में कह रहे हैं भगवान कृष्ण कि दुर्योधन ले बांध मुझे। दिखाया विराट स्वरूप, शस्त्र जिसे काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती, असीम विराट रूप दिखाया, ले बांध ले। पर अहंकार, मेरी मैं। तो तब भी सबके लिए आए, अब भी सबके लिए आए हैं, हमेशा से ही सबके लिए आए हैं। आज भी या कहीं भी कोई खुद को इनका भक्त कह रहा है, कोई परमात्मा का भक्त कह रहा है खुद को, उसको भी समय समय पर भक्ति की राह दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि गलती से भी भटक ना जाए। पर मैं बैठा हूं यहां, लेकिन अहंकार अगर दुर्योधन वाला है कि बांध लूं, कुछ भेंट करके सोचूं कि ये जो मैं कहूंगा आज ये वो कर देंगे, तो ये भी बांधने वाले प्रयास हैं। यहां भी फिर लगता है कि समझ इंसान में आई नहीं, क्योंकि समर्पण वाला भाव नहीं आया, तो भक्ति की शुरुआत ही नहीं हुई। और यही भ्रम, यही भुलेखे, इतनी सरल सी बात मैं कौन हूं सुना, पर पूरा पूरा जीवन इंसान लगा देता है, निकल जाता है। क्योंकि बेशक सुनने में आसान है, पर बिल्कुल भी सरल नहीं है। सत्य, परम सत्य सिर्फ और सिर्फ सीधा और सरल ही हो सकता है। कोई मिलावट नहीं, गुंजाइश ही नहीं होती किसी मिलावट की। सदगुरु अपने ज्ञान में किसी प्रकार की मिलावट नहीं करते कि इसके साथ 4 विधि दे दी जाएं, 10 कोई और तौर तरीके बता दिए जाएं, बांध दिया जाए। ब्रह्म का ज्ञान सरल और सबके लिए, पर इंसान सरल बात को समझ ही नहीं पाता। हमारे मन के भाव हर सरल सी चीज को उलझा देते हैं। वो मेरी मैं है। भक्ति का बहुत एक्सपीरियंस हो गया है। आनंद उसी क्षण, उसी पल मेरे जीवन से कोसों दूर चला जाता है, जिस दिन वापस मेरी मैं मेरे जीवन को चला रही है, जिस दिन मेरी मैं मुझ पर प्रभावित है, जिस दिन मेरा मन मुझ पर प्रभावित है। इसलिए पहला प्रण तन मन धन निरंकार का है।
तन मन धन, और मैं अपने धन से ही इनको बांधने का प्रयास करता हूँ। इंसान को लगता है हमारे पास धन है, हम दुनिया को दान करके दिखाएंगे हमसे बड़ा भक्त कोई नहीं। हमारे पास मन है, हम घंटों एकांत निवास में बैठ के दिखाएंगे हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं। बांध लेते हैं, इस असीम को बांधने का प्रयास कर रहे हैं। सोच के तो देखें, क्या कोई इस हवा को कह सकता है कि मैंने इस कमरे में सारी हवा बंद कर ली है, बाहर अब कोई हवा नहीं बची। मैंने एक डब्बी में एक हवा को बंद कर लिया है, बाहर हवा नहीं बची। ऐसे इंसान को सिर्फ और सिर्फ मूर्ख कहा जाएगा कि कैसी मूर्खता वाली बातें कर रहे हो, कैसे बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। पर इंसान परमात्मा के साथ, भक्ति के साथ यही कर रहा है। मैंने बांध लिया है परमात्मा को, मैंने बांध लिया है चार दीवारों में, मैंने बांध लिया है घड़ी के कुछ घंटों में, मैंने बांध लिया है मेरे जैसे दिखने वाली शक्लों में, मैंने बांध लिया है नर में, मैंने बांध लिया है नारी में। बांध रहा है। असीम को बांधने का प्रयास सिर्फ और सिर्फ मूर्खता है, और इस मूर्खता से सदगुरु हमें बचाते हैं। मुझे मेरी पहचान देकर, पहचान, इंसान को उसकी पहचान ही नहीं पता। सबसे बड़ी दुखद घटना है ये मानवता की कि इंसान जानता ही नहीं मैं कौन हूं। भगवान बुद्ध के समय की एक बात है कि उनके एक शिष्य हुए, अभी नए नई भिक्षा प्राप्त की, दीक्षा प्राप्त की, आए उनके पास, और उनके पास आने से पहले महलों में रहने वाले राजकुमार थे। अब क्योंकि राजकुमार थे तो सुख साधनों की कभी कोई कमी नहीं। किसी चीज का ख्याल आए उससे पहले वो चीज उपलब्ध थी। और फिर जैसे कि हम देखते हैं अक्सर इंसान भोगने की बात जब करता है तो सोचता है कि संसारी है, भोग रहा है, माया के पीछे भाग रहा है, भोग में ही इसका सारा का सारा मन है। और फिर त्यागी को हम सोचते हैं कि बहुत ज्ञानी, बहुत बड़ा भक्त है। आमतौर पर संसार में यही एक सोच बन जाती है कि जो संसार में लीन है वो भोगी है, और जो संसार को छोड़ देता है वो त्यागी हो गया, परमात्मा को प्राप्त कर लिया उसने। तब राजकुमार, नौजवानी की उम्र, किसी चीज की कमी नहीं, भोग में व्यस्त, पर मन भर गया। सोचा कि अब किसी चीज में रस ही नहीं आ रहा। आए भगवान बुद्ध उनके साम्राज्य में तो चले गए, शिष्य बन गए। अभी कुछ ही समय हुआ था, शरण में आए भगवान बुद्ध की, तो भगवान बुद्ध को सुनने में आता है कि वो जो राजकुमार अभी नया नया आपका शिष्य बना है, हम सब ने सुना तो था बहुत भोगी है, बहुत भोगी रह चुका है। हम सबको लगता था यहां टिकेगा भी कैसे। आपने सादगी सिखाई है, जितनी जरूरत है उतना ही रखने की सिखाई है बात। वो तो इतने ज्यादा महल माड़ियों से आ रहा है, भोग से आ रहा है, कैसे टिकेगा यहां। पर उसको अब हम देखते हैं, वो तो हमसे भी ज्यादा त्याग में आगे निकल गया है। हमें तो आपने फिर कहा है चप्पल पहन लो, वो तो नंगे पांव ही चलता रहता है, और साफ रास्ते पे नहीं जाता, जहां उसको कंकड़ पत्थर दिखते हैं उन पे चलने लग जाता है। कहता है मैंने पहले बहुत भोगा है, अब इस प्रकार के प्रयास करूंगा तो जल्दी निर्वाण हासिल हो जाएगा, जल्दी मोक्ष मिल जाएगा। आपने हमें कहा है कि उतना ही खाओ जितनी जरूरत है शरीर को, वो तो कहीं कहीं दिन कभी कभी खाता ही नहीं है। चंद दिनों से भक्त आ रहे हैं, बाकी शिष्य आ रहे हैं, भगवान बुद्ध को ये बात बता रहे हैं और सोच रहे हैं कि वाह, ये राजकुमार ने तो कमाल ही कर दी। भक्त सोच रहा है कमाल कर दी। अब भगवान बुद्ध कुछ नहीं कहते, सुनते जाए सुनते जाए। 8-10 दिन 15 दिन बाद एक दिन जाते हैं उस राजकुमार के पास, नए जो शिष्य हैं, जिसने सबको मंत्र मुक्त किया हुआ है अपने इन प्रयासों से,
त्याग से उसके पास जाके कहते हैं कि सब कैसा चल रहा है, कैसी चल रही है यात्रा निर्वाण की तरफ, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। बताने लगता है अपने त्याग के कहानियां कि आपकी कृपा है, 5 दिन से भोजन नहीं किया पर बहुत आनंद है, त्याग में बहुत आनंद मिल रहा है, त्याग में बहुत आनंद मिल रहा है। तो भगवान बुद्ध, उसके कमरे में एक सितार पड़ा होता है, क्योंकि वो राजकुमार संगीत का बहुत शौकीन, सितार बजाया करता था, वीणा बजाया करता था। तो कहते हैं कुछ सुनाओ, बहुत सुना है तुम बहुत रुचि रखते हो, बहुत अच्छा सितार बजाते हो, कुछ सुनाओ ज़रा। तो वो संगीत सुनाता है, 5-10 मिनट सुनते हैं और फिर तारे बहुत ज़्यादा कस देते हैं उसके सितार की। कहते हैं अब सुनाओ संगीत। बजाता है, कहता है अब संगीत निकालना मुश्किल है। भगवान बुद्ध पूछते हैं क्यों? कहता है तारे बहुत ज़्यादा कस गई हैं, संगीत नहीं निकलेगा, सुर नहीं निकलेंगे। कहते नहीं बजाओ फिर भी कोई बात नहीं। अब गुरु की बात है, बजाना शुरू करता है। थोड़ी देर वो शोर मचता है, फिर भगवान बुद्ध तारे बिल्कुल ढीली कर देते हैं। कहते हैं अब सुनाओ ज़रा सितार का संगीत। वो कहता है बख्श लो, संगीत नहीं निकल सकता, अब तो शोर भी नहीं निकलेगा, बिल्कुल ढीली हो गई हैं तारे। कहते नहीं बजाओ। पर कोई आवाज़ किस प्रकार निकल नहीं थी, मानता है वचन। फिर भगवान बुद्ध वापस सितार की तारे जिस प्रकार होनी चाहिए वैसी कर देते हैं। कहते हैं अब बजाओ। फिर वापस सुर, संगीत। कहते तू जो पहले कर रहा था वो सितार की कसी हुई तारों की तरह तेरा हाल था, भोग में व्यस्त। और तू जो अब कर रहा है वो ये जब तारें ढीली हो गई, तेरा वो हाल है। संगीत तेरे जीवन में ना तब था ना अब है, निर्वाण के रास्ते पे ना तू तब था ना तू अब है। ये मूर्खता छोड़ और जो ये मध्य मार्ग मैंने बताया है उस पे चलना शुरू कर। ये आवश्यकता है सतगुरु की। वो बाकी के बाकी भक्त भी जो 20-20 साल से चल रहे थे वो भी खुश हो रहे हैं, चकित हो रहे हैं, वाह क्या त्याग है, क्या कमाल कर रखा है। 20-20 साल से भगवान बुद्ध के साथ चल रहे हैं, बात नहीं समझ पाए कि ये चाह क्या रहे हैं, सिखा क्या रहे हैं। सामने सामने ये परमात्मा बस रहा है, इंसान नहीं पहचान पा रहा, खुद को नहीं पहचान पा रहा। और ये फिर भी युगों युगों से आ रहे हैं, आज भी ये आवाज़ दे रहे हैं। जो जाग रहे हैं उनको जगा रहे हैं कि जागते रहें, और जो सोए हुए हैं उनको भी आवाज़ दे रहे हैं कि ये आंखें खोल कर खुद को पहचान कर अपना जीवन जिया जाए। तो जीवन में भक्ति का रंग, प्रेम का रंग, सत्य का रंग आ जाएगा, और फिर वो जीवन वाकई ही मुबारक है, फिर वो जीवन वाकई ही जीने लायक है, फिर वो जीवन वाकई ही मुकम्मल जीवन बन सकता है। तो यही अरदास कि हाँ भक्ति का जिक्र हो रहा है, भक्त का जिक्र हो रहा है, भगवान का जिक्र हो रहा है। ये जिक्र जिक्र ना रहे, ये मेरे जीवन की सच्चाई बन सके, हम सबके जीवन की सच्चाई बन सके। ये भाव जीवन में इस प्रकार प्रवेश कर जाएं कि ये हर पल एहसास बना रहे कि मैं कौन हूँ, मैं कहीं भुलेकों में ना आ जाऊं कोई दर्पण देख के। इन्होंने जो सीधा सीधा दर्पण दिखाया है, मुझे मेरा दर्शन कराया है, अपने विराट रूप का दर्शन कराया, इस परमात्मा का दर्शन कराया है। ये कभी ना विसारा जाए, श्वास श्वास इस एहसास में मेरी बीत सके। यही अरदास अपने लिए और सारी ही साथ संगत के लिए, सारी मानवता के लिए प्रेम से कहना। धन्य निरंकार जी।